प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस वीडियो में आप जो टॉपिक देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया। क्रिया से प्रश्न मैट्रिक से लेकर सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। खासकर इसमें क्रिया के जो कर्म के आधार पर भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक को पहचानने की क्या विधि है, क्या तरीका है, उसका सबसे सरल तरीका, सरल ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तो ये मेरा विश्वास है कि आप अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचानना जरूर से जरूर जान जाएंगे। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपके काम की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए सबसे पहले क्रिया को जानते हैं। क्रिया अर्थात कोई कार्य, काम। सरल शब्दों में कहें तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, आना, जाना इत्यादि। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है वह धातु कहलाता है। उदाहरण लेते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना आदि में पढ़, लिख, उठ, बैठ क्रिया का मूल रूप यानी धातु है। इन धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर क्रियापद बना। अब आइए जानते हैं कर्म के अनुसार इसके भेद। तो कर्म के अनुसार इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया जिसे अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और दूसरा अकर्मक क्रिया जिसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या है, इसको तोड़कर देखें। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म हो। स का मतलब साथ में और कर्म ऑब्जेक्ट। तो जिसके साथ कर्म हो अर्थात जिस वाक्य में कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, अर्थात वह क्रिया सकर्मक है क्योंकि उसके साथ कर्म लगा हुआ है। उदाहरण लेते हैं, विनायक लड्डू खाता है। इसमें विनायक करता है अर्थात जो करने वाला है। विनायक लड्डू खाता है में खाने का काम कौन कर रहा है, विनायक। तो विनायक करता है और खाया किस चीज को जा रहा है, लड्डू को। तो लड्डू क्या है, कर्म। तो सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे बालक पी रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कर्म न रहने पर भी कर्म की संभावना है। बालक या तो दूध या जल पी रहा हो सकता है, इसलिए कभी कभी कर्म नहीं रहने पर भी क्रिया सकर्मक हो सकती है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं में कर्म की संभावना नहीं रहती, अर्थात उन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर ही पड़े, वो अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण, संतोष हंसता है। इसमें हंसना अकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ हंसना का कोई कर्म नहीं है और न ही उसकी संभावना है। आइए कुछ और ट्रिक्स जानते हैं। बहुत ही सरल तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करते हैं। तो इनको पहचानने का बहुत ही आसान, इन क्रियाओं को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है, इनमें क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले, सार्थक उत्तर मिले
तो वह सकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया। क्या कहा मैंने? इन क्रियाओं के पहले क्या, किसे और किसको प्रश्न लगाकर देखते हैं। अगर उसका उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। जैसे उसने खाया, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन हम क्रिया के पहले क्या शब्द लगाकर देखते हैं। क्या खाया, उसने क्या खाया, तो उत्तर मिल सकता है क्या खाया, तो इसका सही उत्तर मिल रहा है क्या खाया। कुछ न कुछ तो खाया होगा, फल खाया, खाना खाया, आम खाया, सेब खाया, अर्थात इसमें कर्म की संभावना है, इसीलिए सकर्मक क्रिया। खाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। राम ने मारा, प्रश्न करते हैं किसे मारा, मिलता है राम ने किसे मारा, रावण को मारा, किसी और को मार सकता है, आजकल मोहन को मार सकता, सोहन को मार सकता है, तो इसमें कर्म की संभावना बनती है। किसे लगाने से कर्म की संभावना बन रही है। राम ने रावण को मारा, राम ने मोहन को मारा, तो इसमें कर्म की संभावना बन रही है, सही उत्तर मिल रहा है, इसीलिए यह मारना भी सकर्मक क्रिया है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं अकर्मक क्रियाओं का। वह सोया, तो इसमें क्या लगाकर देखते हैं। वह क्या सोया, वह किसे सोया, वह किसको सोया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है सकर्मक और अकर्मक को पहचानने के लिए क्या, किसे और किसको क्रिया के पहले लगाकर देखेंगे। अगर उसका जवाब मिलता है, सार्थक जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। तो इसमें वह सोया, वह क्या सोया, किसे सोया, किसको सोया, इसमें कोई सार्थक जवाब नहीं मिल रहा, इसीलिए सोना अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण, गीता हंसी, तो हंसने के पहले फिर संभावनाओं को देखते हैं। क्या हंसी, किसको हंसी, किसे हंसी, सही जवाब, सार्थक जवाब नहीं मिल रहा। गीता किसे हंसी, गीता क्या हंसी, गीता किसको हंसी, तो यहाँ क्या, किसे, किसको लगाने से सही जवाब नहीं मिलता, तो इसीलिए हंसना अकर्मक क्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के पहले क्या, किसे और किसको लगाकर सवाल करते हैं। अगर उसका सटीक जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया, और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। तो ये थी सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।